राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सतियों के मंदिर है। पति की मृत्यु हो गई, उसके शव को लेकर सत्ता पर बैठ जाती है, वो है सती। सत्ता था पत्नी को गोद में लेके चलना। तो आज भी वहां पर जो शक्ति है और उनको हासिल करने के लिए अपने पूजा पाठ से, विधि विधान से काले मुर्गे की बलि लगानी पड़ती है हमारे को। कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया हो? बहुत ही खतरनाक था वो चीज, वो था पिशाच। तो वो एक परिवार में प्रवेश किया हुआ था, कुल मिला के वस्त्र पूरी तरह शरीर से हटा देता था वो। एक ही चीज, माँ पर भी, बेटी पर भी, बहू पर भी, अपनी वासना पूरी करता वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है या ऐसी प्रेत मतलब है आपके पास जो किसी के पास नहीं है? वो शक्ति इतनी स्ट्रोंग है और वो मैंने कैसे पाई, कहाँ से पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान से ही पाई है मैंने। राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सतियों के मंदिर है काफी। ठीक है, सती का स्थान है। सती थोड़ा सा बता देते हैं। सती यंग जो हमारे यंग सती वो शक्ति है, पति और पत्नी, पत्नी का सतीत्व है। सतीत्व का मतलब ये है समर्पित भाव, सेवा, मन से, तन से। और अचानक पति की मृत्यु हो गई किसी कारण से, उसके शव को लेकर वो बैठ जाती, चिता पर बैठ जाती है, तो अग्नि सूर्य देव से लगती है उसकी। तो ऐसे स्थान पर एक जगह थी, वहां का नाम था सत्ता। वहां पर था सत्ता। क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। बताइए। सत्ता था पत्नी को गोद में लेके चलना। ओ, पत्नी के शव को लेकर। ये तो पहली बार ही मैंने सुना है। अपने आप ही दोनों अग्नि में समर्पित हो गए थे। तो उनका जो प्यार अधूरा मन में रह गया, भटकाव, उन चीजों को कंट्रोल किया था मैंने। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ प्रक्रिया कि आपने कैसे उनको सिद्ध किया था, क्या क्या था? तो ये जो विद्या मैंने हासिल करी है, माँ तारा की है, काली की है, हाँ जी, कामरू कामाख्या की है, और छिन्न मस्तिके का नाम सुना हो? सुना है जी। तो उनकी भी की है। वो राजरप्पा के अंदर बिहार में ये स्थान है। आप कभी जाएं तो देखिएगा, पहाड़ों पर है, झरने वगैरह भी है, सब बहुत अच्छा स्थान है। आज भी वहाँ बलियाँ लगती है। अच्छा, तो वहाँ की इंसानी बलियाँ या फिर जानवरों की? जानवरों की। हाँ जी, बकरे की बलि लगती, खूब लगती है। तो आज भी वहां पर जो शक्ति है और उनको हासिल करने के लिए, तो जैसे मान लो मावस की रात हो, सुनसान रात, काली रात, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह का चयन करना पड़ता है। ऐसी जगह का चयन करने के बाद में अपने पूजा पाठ से, विधि विधान से, इसके अंदर में क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि काले मुर्गे की बलि लगानी पड़ती है हमारे को। अच्छा, आप जो अपना, हाँ जी, वो बांध लेते हो? तो कई बार क्या होता है, जैसे बंधन, एक छोटी सी चींटी भी काट देती है, ऊपर से चली गई तो बंधन कट गया। तो कटने से, इसीलिए वो हम मुर्गों की बलि लगानी पड़ती है हमारे को, ताकि वो बंधन किसी जीव के वजह से ना कटे। तो जो आपका प्रेमी जोड़ा है, आपने इससे क्या क्या काम लिए हैं अब तक? कोई एग्जाम्पल यही है कि मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये कनाडा के पास एक टोरंटो जगह है। हाँ जी, वहाँ का केस बता रहा हूँ। कनाडा के अंदर ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ का केस बता रहा हूँ। तो ये केस एक बच्ची का है, प्यार का है। तो आपस के अंदर में दोनों की दूरियां बन गई थी। अब दूरियां बनने का कारण होते हैं, या तो कोई करवा दे, या आपस का तालमेल नहीं बैठे। हाँ, सही बात है। क्योंकि इंसान के एक वर्ग होते हैं, जैसे आपका वर्ग सर्प है, मेरा चूहा है, तो उसमें खटपट तो रहेगी। पति पत्नियों में खटपट होती है ना, सुना होगा आपने, छोटी मोटी होती रहती है। तो इनके कारण वर्ग भी होते हैं, बहुत होते हैं। एक दूसरे से मिलना, बैठना, खाना, यहाँ तक कि उन दोनों का फिजिकल भी था। लड़का छोड़ के चला गया वहां से, फोन ब्लॉक मार दिया, न बात करना, न वो करना, कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। 1 महीने तक वो ऐसे ही गायब रहा, उसका पता नहीं चला। फिर उसके बाद में अचानक दोस्तों के द्वारा पता चला कि वो वहाँ पर पहुंची तो उसके स्वभाव में उसने ये देखा कि इतना परिवर्तन है कि वो उससे नफरत से बातें करने लग गया। उसकी तरफ, आंखों की तरफ देखता भी नहीं था वो। अक्षरी विद्या से मैंने दायरा बांधकर जब देखा, तो इसके अंदर में क्या है कि लड़के की जो माँ है ना, उसने दूरियां करवा दी। लड़के की माँ ने? हाँ, वो ये नहीं चाहती थी कि इस लड़की के साथ संबंध में रहे, इस लड़की के साथ संबंध में रहे। क्योंकि लड़का बहुत अच्छा कमा रहा था, सब कुछ, लड़की भी कमा रही थी, दोनों आपस में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं पसंद नहीं आई वो, जबकि लड़की भी बहुत सुंदर थी।
तो उन्होंने क्रिया करवा दी उस पर। ठीक है। तो उससे क्या, उससे बात नहीं करता था वो। दूसरा, मिलने के लिए दूरियां बांधी उसने, डाकनी के द्वारा उसने चीज करवाई, जिस तांत्रिक से करवाई डाकनी के द्वारा, यानी कि एक दूसरे के डाक का संबंध, यानी कि एक दूसरे का संबंध दूरियां बनती जाए, नजदीकियां नहीं है। ठीक है। तीसरी थी सात्विक विद्या से, कि इनका विवाह ना हो, जबकि उन दोनों ने विवाह भी कर लिया था। उन्होंने किया था शिव मंदिर में, शिव के सामने मांग भरी थी उसने। अच्छा। तो उस जगह मैंने इस चीज को काम में लिया था। वो कम से कम 10 जगह भटक गए, बहुत पैसे उन्होंने बर्बाद किए, बड़े बड़े तांत्रिक के पास गए, लेकिन उनका बैठा नहीं, कारण कि वो शक्तियां अलग अलग रूप बदलती थी। तो वो शक्ति के द्वारा ही मैंने उनका काम करके दिया। आज वो परिवार खुशहाल है, शादी भी हो गई है फैमिली सहित। जैसे आपके पास कोई काम आया, आप पहली दृष्टि में देख के या फिर कैसे कंफर्म कर पाते हो कि मारण है, मोहन है, उच्चाटन है या वशीकरण है? कंफर्म कैसे हो पाता कि ये क्रिया है? जैसे मैंने अभी कहा, मेरे पास कामरू कामाख्या की भी है, माँ तारा की भी है, अक्षिणी विद्या भी है, ये इसके छिन्न मस्तिके की भी है, काल भैरव की भी है, और महाकाल का आशीर्वाद तो शुरू से ही है। क्या क्या सिद्धियां हैं अपने पास? जैसे आपने बताया अभी माँ कामाख्या, मैं लोअर एंटिटीज की बात कर रहा हूँ, भूत प्रेत, कोई यक्षिणी, कोई अप्सरा। तो क्या है कि जैसे मान लो, या जब मैं शमशान भूमि में क्रिया कर रहा हूँ, 100 के ऊपर कर रहा हूँ, ताकि वहां के जो प्रेत भूत जो भी हैं उन्हें मुझे कंट्रोल करना है, तो वो तो मेरे दायरे के हर बार घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, मांगेंगे ये दो वो दो, मैं तो उसके लीडर को पकड़ता हूँ। जैसे आपको 40 साल हो गए क्रियाएं करते हुए, कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया अब तक? बहुत ही खतरनाक था वो चीज, और पूरा परिवार ही त्रस्त था इस पास। वो था पिशाच। हाँ जी। एक परिवार में प्रवेश किया हुआ था, तो उस परिवार में बहू भी थी, सास भी थी, बेटी भी थी। रात को अचानक सबका वस्त्र हट जाना, उनके साथ गंदी गंदी हरकत करना, उनके शरीर पर दबाव बनना, कुल मिला के वस्त्र पूरी तरह शरीर से हटा देता था वो। बहुत त्रस्त था वो परिवार। अच्छा। अपनी वासना पूरी करता वो। जैसे मान लो कि मैंने जब वो पिशाच को देखा, तो वो पिशाच कौन था पता है? प्यार के अंदर फांसी लगा के आत्महत्या करी थी उसने। उसकी रूहें थी, जो उसकी बहू मार्केट से सामान लेके आ रही थी, तो उसके साथ में क्या कि उस बैग के अंदर में मिठाई का डब्बा भी था, वो उसके पीछे पीछे चला आया और घर में प्रवेश कर गया। घर में इस प्रकार की उत्पात करता था। तो मेरे को उसमें क्या है कि करीबन 40 दिन लगे उसको कंट्रोल करने में। एक दिन में कंट्रोल नहीं हुआ वो। पहले उसके लिए सारी प्रतिक्रिया, बंधन वगैरह सारा किया गया, फिर उसको हमने कैद किया बोतल के अंदर में, और कैद करने के बाद में उसको रेगिस्तान का ऐसा सुनसान इलाका जहां पर पब्लिक कम जाए, वहां पर गाड़ के आया। तब जाके उस परिवार में आज सुख संपत्ति है और सब कुछ अच्छा है। आप पे कभी अटैक हुआ? देखिए, हमारे पास शक्तियां होती है, अटैक करने की तो बहुत कोशिश करते हैं। मेरे पास अटैक भी हुआ, यहाँ पर हुआ है। अचानक वो जैसे उसने मेरे को धक्का मारा, तो वहाँ त्रिशूल थी, तो ये त्रिशूल मेरे यहाँ पर खड्डा भी हो गया, आज भी है वो बहुत सारा। तांत्रिक बदनाम है, आपको पता है इस बात से? बिल्कुल बदनाम है तांत्रिक। लेकिन अघोर पथ या फिर और मैं अगर पंथ उठाऊं तो वो इतने बदनाम नहीं है जितना तांत्रिक बदनाम है। क्या है ये? शव के साथ सहवास, किसी स्त्री का शव, संभोग। ओके। वो अघोरी करता है। अघोरी की परीक्षा होती है, ये शक्ति की परीक्षा होती है। तो उसी प्रकार जैसे मान लो कोई तांत्रिक है, उसके पास तंत्र क्रिया करता है, तंत्र में भी बहुत सी शक्तियां होती है जी। वो सारी शक्तियों का मालिक हासिल क्या होगा लेकिन एक शव के साथ संभोग करने से? क्या ये शक्ति का परीक्षण होता है, वो शक्ति का मालिक बनता है। समझिए मेरी बात। ओगड़नाथ मेन अघोरी के गुरु होते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, अपने मणिकर्ण घाट पर स्थान भी है माँ हिंगलाज का, पाकिस्तान में है वो। नहीं, मैंने नहीं सुना। उनका मंदिर आज भी पाकिस्तान में है। अच्छा। लेकिन अपने जो अघोरी थे, अघोरनाथ थे, किन्ना राम जी, वो माता को वहां से लेकर यहाँ पर स्थापित किया था उन्होंने, मणिकर्ण घाट के पास में। ठीक है। पहले तो वो उसको लेके सीधे गाजीपुर गए थे, कोई काशी विश्वनाथ के पास में गाजीपुर है, पहले वहां पर रहे वो, वहां पर भी उन्होंने बनाया।
फिर उसके बाद फिर वहां पर बनाया उन्होंने। तो क्या है मेन ये शक्ति? स्थापना शक्ति है क्या ये काफी बरसों पहले की बात है, लेकिन उस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल ज्यादा है। इस वजह से किन्नाराम जी परेशान होकर माँ को लेके आ गए थे। माँ खुद बोली थी कि मेरे को यहां से ले चलो, और वो माँ को लेके आए थे।